नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। किन के जीवन में कष्ट है और कैसे उनको उपाय करना चाहिए, इसको समझने के लिए ग्रहों का निदान का जो क्षेत्र है उसमें बहुत ज्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता है। हमने अपने जीवन में अपने पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहकर उनके पूरे अनुभव को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। उनकी साधना के माध्यम से जो कुछ उन्होंने लोगों को ठीक करने का प्रयास किया, उसके माध्यम से हमने भी बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया और अपने आश्रम पर हजारों लोगों के साथ नित्य प्रति जुड़े रहते हैं और उन सबके जीवन में ग्रहों के प्रभाव को देखकर हमें समझ में आता है कि क्या कुछ प्रभाव किस प्रकार से कौन से निदानों को हमें करना चाहिए। शनि का परिवर्तन 17 तारीख को 17 जनवरी को होने जा रहा है कुंभ राशि पे। पिछले करीब 2.5 सालों से शनि महाराज जो हैं वो मकर राशि में चल रहे थे और बड़ा विचित्र वातावरण बना रखा था शनि महाराज ने। मकर राशि की हम बात करने जा रहे हैं आज कि मकर राशि से जो शनि का परिवर्तन कुंभ राशि की तरफ होने वाला है वो क्या कुछ होने के योग बनाने वाला है। अभी तो शनि मकर में जो थे, देखिए आपने पूरे विश्व में क्या भयावह स्थिति बनी। हमने पिछले 2-2.5 सालों में विभिन्न चैनल्स के माध्यम से, विभिन्न डिबेट्स के माध्यम से इस बात को उपस्थित किया कि इस पूरे विश्व में जो भयावह स्थिति बनी, कोरोना काल जितना भयावह रहा, उसका मुख्य कारण जो था कि एक तो परिस्थितिजनक कारण तो थे ही थे, लेकिन ऐसे में जब जो विशेष तौर पर शनि कुंभ में जो मकर में चल रहे थे, जलीय राशि में होने के कारण से उन्होंने इस पूरे परेशानी को फैला दिया, विस्तारित कर दिया पूरी तरह से और उसके कारण से पूरी भयावह स्थिति बनी। बहुत सारे ज्योतिषी वेताओं ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार से कुछ कुछ डेटें दी थी, इतने दिन में बदल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन हमें अभी भी हमारे पास वो वीडियोस तक अवेलेबल हैं जो हमने अपने चैनल्स पे बहुत जगह उपस्थित कर रखे हैं कि विभिन्न चैनल्स पे हमने कहा था, तमाम ज्योतिषियों के विरुद्ध जाके हमने कहा था, सारे के सारे जो चैनल पे टीवी पे बैठे हुए रोज ज्योतिष के संबंध में अनेक बातें करते हैं, हमने उस चैनल पर, अब तो सब लोग कह रहे हैं हमने भी कहा था, लेकिन हमारे पास एक ज्योतिषी की वीडियो अवेलेबल है जितने भी टीवी पे कमेंट कर रहे थे कि इस तारीख को खत्म हो जाएगा, ये सूर्य ग्रहण के बाद खत्म हो जाएगा। उस वक्त ग्रहण लगा था जब शनि परिवर्तन होकर आए थे, तब कह रहे थे इससे पहले खत्म हो जाएगा। हमने उस वक्त भी कहा था कि जब तक शनि महाराज मकर राशि से हटेंगे नहीं तब तक ये स्थिति ठीक नहीं होगी। अब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं शनि, कुंभ राशि में परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तो मकर राशि वालों आपके लिए क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, मकर राशि वालों के लिए 7.5 तो चली रही है, एक बात मान लीजिए, लेकिन शनि आपके लिए लग्नेश है। लग्नेश एक तरह से मूल त्रिकोण का कारक भी माना जाता है। मूल त्रिकोण लग्नेश क्योंकि खासतौर पे हो जाता है तो शनि आपके लिए अशुभ नहीं होता, शुभ हो जाता है। लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से 7.5 का प्रभाव ऐसा है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि शनि जिनके लिए खासतौर पर इस बात को समझना चाहिए कि उनके लिए क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। तो आपके लिए जो शनि जो है वो 7.5 का जो प्रभाव दे रहे हैं वो एक कष्टमय है। और गोचर के दृष्टिकोण से इस बात को समझ लीजिए कि शनि जितना लाभ देने के योग बनाते हैं, वैसे अगर यदि 7.5 ना होती तो बहुत जबरदस्त आपके लिए आगे उन्नति के योग बनाता, लेकिन अभी जो शनि है वो कुछ पीछे खींचेगा आपको, बार बार आगे बढ़ने के जितने योग बनेंगे उसमें बार बार खींच के पीछे ले आएगा, यानी जितना लाभ होना है उतना नहीं होगा। तो इसके लिए आपको बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। शनि आपके विशेष तौर पर जा रहे हैं द्वितीय भाव के अंदर, और द्वितीय भाव है धन का भाव, कुटुंब का भाव। वहां से दृष्टि डालेंगे तृतीय भाव, आपके खासतौर पर चतुर्थ भाव पर जो आपका सुख का भाव है, और वहां से आपकी दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव पर, वहां से दृष्टि डालेंगे एकादशवें भाव पर। तो अब समझिए क्या क्या करेंगे। शनि का जो वैश्विक परिवर्तन होने जा रहा है आपकी राशि के अनुसार से, सबसे पहले तो आप ये समझें 7.5 चल रही है तो आपके लिए धन के संबंध में विशेष तौर पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। धन दिखाया तो आप फंसे, इसलिए अपने पैसे को बहुत ज्यादा बचा के रखने की जरूरत है। पैसा, अपने सम्मान, अपने टाइम, तीनों चीजों का बहुत जबरदस्त तरीके से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 110% जहां श्योरिटी दिखाई दे रही है वहां भी थोड़ा सा सिक्योर रहते हुए काम करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, शनि क्योंकि आपके लिए विशेष तौर पर मकर और कुंभ राशि में विशेष तौर पर बहुत इतना खराब नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी 7.5 जो चल रही है वो एक कष्टमय योग देने के योग बना रही है। ओवरऑल कुंडली को देखने की आवश्यकता है कि शनि आपके लिए कहां कहां रहने वाला है आपकी गोचर के दृष्टिकोण से, लेकिन आपको थोड़ा सा इन सब क्षेत्रों में सावधान रहने की जरूरत है। पेट संबंधित रोग, खान पान को बिल्कुल प्राकृतिक रखते हुए काम करें, हर रोज बाहर जाके खाना ना खाएं, इस बात का ध्यान रखें। आप इस बात का ध्यान रखेंगे तभी आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा पेट संबंधित रोग बढ़ाने के योग दे सकता है, वायु संबंधित रोग बढ़ने के दे सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए शनि को पसंद करने के लिए? उड़द का दान, साबुत उड़द का दान शनिवार के शनिवार अपनी सामर्थ्य के अनुसार से पाओ या थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है उतना करने का प्रयास कीजिए। ये आपके कष्टों को दूर कर सकता है।
हनुमान जी का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें। हर शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें चूड़ा चढ़ा दीजिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं, यदि आप इनको करते रहेंगे तो आपके लिए कष्ट के योग कम होते रहेंगे। और साथ साथ शनि स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति करें। देखिए 7:30 चल रही है, अभी किसी प्रकार भी आपको बहुत रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। बहुत विचार करके अच्छे से ठोक बजाकर काम करने का प्रयास करें। आपके लिए एक अलग से हम वीडियो बना के उपस्थित करेंगे आने वाले समय में, और कुछ करने के योग, क्योंकि 7:30 चल रही है, हम 7:30 पे एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं कुछ राशियों के लिए। तो इसमें आपको ये उपाय बताए हैं, ये अवश्य करने का प्रयास कीजिए और बहुत ज्यादा ट्रैवल से बचें। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि शनि की 7:30 चल रही है, वो आपके लिए थोड़े से अभी समय 2.5 साल का जो है वो आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग वाला रहेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत यदि आप उपाय करते रहेंगे, यदि अच्छे से उपाय कर ले, तब आप इस 7:30 को दरकिनार कर सकते हैं। हमने अनुभव से देखा है ऐसे, हमारे पास बहुत व्यक्ति आते हैं, हमने जब उन उपाय बताए उनको और उन्होंने शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ, हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ शुरू किया तो 7:30 का बिल्कुल प्रभाव शून्य हो गया। तो आपको भी ये उपाय बता दिया, कोशिश करें इस उपाय को करने का प्रयास कीजिए। आप में भी रक्षा का छाता हमने दे दिया है आपको, कोशिश करें बहुत ज्यादा विडंबनाओं में ना फंसे। बहुत ज़्यादा आजकल शनि के को डराकर लोग बहुत ज़्यादा खर्चे करवा देते हैं, उपाय के लिए नाम पर बहुत कुछ पैसा ले लेते हैं, इसलिए पैसे वैसे को खर्च करके कोई ग्रह ठीक नहीं होता। कर्म समय लगाकर कर्म करने का प्रयास कीजिए, परमात्मा को प्रसन्न कीजिए, भगवान के लिए अच्छे कार्य। शनि उन्हीं की पर कृपा करते हैं जो योगरत रहते हैं, जो धर्म कार्य करते हैं, अधर्म का कार्य नहीं करते। यदि किसी का पैसा मारेंगे, किसी का कष्ट करेंगे तो शनि कैसे आपको ठीक करेंगे। तो इन सब संबंधों को समझते हुए, इन सब चीज़ों को समझते हुए कर्म को करने का प्रयास कीजिए। ईश्वर आपकी मनोकामना सिद्ध करेंगे, ईश्वर आपके साथ रहेंगे। नमस्कार।